मुंह पूरा बांध दिया, सेलोटेप चेहरा पे लगा दिया। उसका पूरा मेरा गलत काम किया। उसका बाद पूरा बेहोश हो गया तो बोरा में बांधा, उसका बाद नदी में फेंक दिया। 8 children are missing every hour. आप लोगों ने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि देह व्यापार का और लड़कियों की तस्करी का एक गिरोह चलाया जाता है। इसके पीछे का इतना बड़ा गिरोह है जिसको उजागर करने से कहीं ना कहीं प्रशासन भी खौफ खाती है। सरगना कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये आज तक नहीं पता चल पाया। कितना दिन पहले आपकी बेटी गायब हुई थी? 27 तारीख को। आज तो 1 महीना पूरने वाला होगा। जी सर। और आज तक कुछ पता नहीं चला? कुछ नहीं पता है। अच्छा, थाना वाले कहते हैं कि आप मारते पीटते थे? हाँ, कहते हैं कि आप मारिए पीटिए तो भाग गए। ये मारती पीटती और भाग जाती है ना लड़की, तो आज इनके आंख से ही आंसू नहीं गिरते रहता। हुआ थाना पर जाते हैं तो कहते माइनस कीजिए। काहे रो रहे हैं? क्या लगता है बेटी जिंदा भी है कि नहीं? अब जिंदा है नहीं है तो है, अगर आज एक इस लड़की का पता चल जाए कि ये लड़की कहाँ है तो इस गिरोह का पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा, पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन लड़कियों को बेचने के पीछे बड़े बड़े बिल्कुल सही है। अगर लड़की बेचने का पर्पस नहीं रहता तो जो लड़का भगाया वो अपने साथ में रखता। जी, आप लोगों ने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि देह व्यापार का और लड़कियों की तस्करी का एक गिरोह चलाया जाता है। अब ये चीज़ फिल्मों से निकल के धरातल पे ज़मीनी हकीकत पे सच होती चली गई। बिहार के कई जिलों में लड़कियों की तस्करी का, देह व्यापार का और मानव तस्करी का एक बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है। कुछ इसी का नतीजा समस्तीपुर से आए दिन देखने को मिलता है, जहां समस्तीपुर से अगर डाटा खंगाला जाए, अगर डाटा की रिकवरी की जाए तो लगभग 15 से 20 लड़कियां 1 साल के अंदर गायब होती हुई पाई जाएगी, और सभी लड़कियां नाबालिग और सभी लड़कियां हिंदू। आखिर इसके पीछे का जो गिरोह है ये कितना सक्रिय है, जो गांव-गांव में से नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाता है और उसके बाद उस लड़कियों का कोई खोज खबर नहीं मिलता है। उस लड़कियों का एक नाखून तक नहीं बरामद होता है कि वो लड़की जीवित है, मर गई, या इसे दूसरे देश में बेच दिया गया। उनके साथ क्या होता है, उनको जिंदा भी रखा जाता है कि नहीं, या फिर किनके हाथों बेच दिया जाता है, कौन बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया जाता है। इसके पीछे का इतना बड़ा गिरोह है जिसको उजागर करने से कहीं ना कहीं प्रशासन भी खौफ खाती है। खबर नहीं है। समस्तीपुर से एक घटना आप लोगों ने सुनी होगी और काफ़ी चर्चा में रहा ये घटना, जहाँ एक लड़की को 4 मुस्लिम लड़कियाँ लेके गई और उस हिंदू लड़की का आज तक पता नहीं चला। उसके घर पर मौजूद है। 1 महीने लमसम इस घटना को होने वाले हैं, लेकिन आज तक उस लड़की ने अपने परिवार वालों से एक संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। लड़की की मां यहाँ पे इस हालत में है, जो इनकी बेटी आज जीवित है कि नहीं है ये तक इनको नहीं पता है। अरे जब मर गई अगर बेटी तो कम से कम ये भी पता चल जाए, जो यहाँ उसका दाह संस्कार करके खुद के कलेजे को ठंडक दे दें। कितना दिन पहले आपकी बेटी गायब हुई थी? 27 तारीख को। आज तो 1 महीना पूरने वाला होगा। जी सर। और आज तक कुछ पता नहीं चला? कुछ नहीं पता है। कितना दिन थाना का चक्कर काटे, कितना दिन एसपी साहब से गुहार किए? सबको करने हम थक गए, लेकिन कोनो न समस्तीपुर सुने हैं न दल सिंह सराय सुने हैं। कहते हैं समस्तीपुर जाइए, समस्तीपुर जाते हैं तो कहते हैं दल सिंह सराय। दर दर की ठोकरें खा रही हैं, और ऐसी माँ समस्तीपुर में ना जाने हर थाना क्षेत्र में पाई जाएंगी। अगर आप गांव-गांव में घूमिएगा तो ऐसी माँ हर गांव में आपको मिलेगी जिनकी बेटी उनकी नज़रों के सामने से गायब होती है और कुछ खोज खबर नहीं मिलता है। और सोचने की बात यह है कि सारी लड़कियां नाबालिग होती हैं, किन्हीं को दुनियादारी का ज्ञान नहीं होता है, वो सारी मासूम लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाया जाता है। आज तक 1 महीना बीत जाने के बाद कोई लड़की का पता थाना वाला दिए, कोई खोज खबर दिए? कोई नहीं। और कहते हैं कि जब मारते पीटते हैं तब भाग गए हैं। अच्छा, थाना वाले कहते हैं कि आप मारते पीटते थे तो हाँ, कहते हैं कि आप मारिए पीटिए तब भाग गए। ये मारती पीटती और भाग जाती है ना लड़की, तो आज इनके आंख से ही आंसू नहीं गिरते रहता। आज दोनों आंख आंसुओं से भरा नहीं रहता। जो बच्ची को 9 महीने रख के अपने कोख में और इतना बड़ा की आंख के सामने, और वो लड़की हंसते खेलते आंखों के सामने से गायब हो गई। आंखों के सामने अगर उस लड़की की मौत हो जाती तो ये माँ कहीं ना कहीं संतुष्ट रहती कि मेरी बेटी मेरे सामने इस दुनिया से गायब हो गई। लेकिन कुछ पता नहीं है कि बेटी कहाँ है, किनके हाथों उस बेटी को बेचा गया। ये प्रशासन की नींद न जाने कब टूटेगी। इतने बड़े बड़े संसाधनों से लैस है ये प्रशासन, लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं चलता है। आप रोइए नहीं। अभी तक एसपी साहब को इस चीज़ के बारे में बताए हैं? हाँ, आवेदन दो बार दिए, लेकिन एको बार को हमको जवाब नहीं मिले। एक बार भी नहीं बताया? नहीं। कभी एसपी साहब आपके घर पे आए, आपसे मिलने की कोशिश? नहीं, कभी नहीं आए एसपी साहब कभी नहीं। 1 महीने होने वाले, 1 महीने में एक भी दिन नहीं? नहीं।
दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में ये जगह पड़ता है। थाना अध्यक्ष महोदय SI खाली आते हैं दलसिंह सराय थाना तो आते हैं, चौहद्दी लिख लेते हैं, चला जाते हैं, कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ को जो लोग हेरने गए वो आदमी कहते हैं, हमको कहते हैं जब आपको लड़की नहीं मिलेगा। वहाँ थाना पर जाते हैं तो कहते हैं माइनस कीजिए। काहे रो रहे हैं? क्या लगता है बेटी जिंदा भी है कि नहीं? अब जिंदा है नहीं है सुधा, ये भी नहीं पता चल पा रहा कि आज बेटी आपकी जीवित भी है कि नहीं। हमको क्या पता है? ये माँ कम से कम इतना भी जानना चाहती है, ये माँ के दिल में इतना ही इच्छा है कि कम से कम इनको ये बता दिया जाए कि इनकी बेटी जीवित है कि नहीं है। हो सकता है कि इसके पीछे का जो गिरोह है, अगर आज एक इस लड़की का पता चल जाए कि ये लड़की कहाँ है, तो इस गिरोह का पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा, पूरा पर्दाफाश हो जाएगा कि ये गिरोह किस तरह से बिहार में अपना पकड़ बना चुका है और बिहार के अलग अलग शहरों से लड़कियों की तस्करी कर रहा है। आपकी बच्ची को गायब हुआ 27 तारीख को गायब हुआ था, 28 को आवेदन के साथ। तो काफी मीडिया वाले आए, इस चीज को पूरा बिहार जान गया कि समस्तीपुर की एक लड़की गायब हुई है, लेकिन कोई खोज खबर नहीं। पूरा बिहार तो जान गया, लेकिन प्रशासन महोदय नहीं जान रहे हैं। मतलब सोचिए कि बिहार के तमाम लोगों को पता चल गया कि समस्तीपुर की एक बच्ची गायब होती है, लेकिन प्रशासन महोदय को नहीं पता चल पाता। उनके कान में पता नहीं कौन सा पानी चला गया है कि पता नहीं कान में क्या चला गया है, जो उनको कोई समझ में नहीं आता। आज तक एसपी साहब का यहाँ का थाना जो है दलसिंह साहब का जो पदाधिकारी है, उसको काहे कान में पता चलेगा? उनको रिश्वतखोर है, रिश्वत ले लिए हैं तो काहे वो तो साक्ष्य मिटा रहे हैं। क्या लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है? जी बिल्कुल बड़ा गिरोह है। अगर गिरोह का भंडा फूट जाएगा तो पता लगेगा कि जो बिहार में कितना तस्कर हो जाएगा, सारा भेद खुल जाएगा। इसके पीछे बड़ा बड़ा माफिया इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन लड़कियों को बेचने के पीछे बड़े बड़े बिल्कुल सही है। अगर लड़की बेचने का पर्पस नहीं रहता तो जो लड़का भगाया वो अपने साथ में रखता। जी आज तक लड़की ये भी नहीं पता चल पाया कि जिंदा भी है, जिंदा है या मर गई, इसको कोई पता नहीं है। प्रशासन को कहते हैं, एक दिन प्रशासन क्या किया, जब एसपी साहब SIT का गठन किए तो हमको यहाँ से बुला के ले गए पटना, और पटना में किरण के CDR इधर से निकाल के गए थे, ABCD अपना लिख लिए, हमको बगलम पढ़ा दिए, चल गए। उसके बाद फिर उसके बाद कुछ नहीं। हम फ़ोन करते हैं तो 2 दिन तक बात किए, आज से 3 रोज पहले फ़ोन किए थे, सर जी क्या हुआ प्रोसेस? कल के बोले कि ये कर रहे हैं। हम कहिए देखिए समाज में असंतुष्ट पैदा हो रहा है, अगर आप इस पर एक्शन नहीं लीजिएगा, नहीं कार्रवाई कीजिएगा तो समाज को संभालना आपका पड़ेगा जिम्मेदार। और रास्ता में और एक बात और बोल दिए थे, जो भूषण तुम झोरा ले लो, 8 दिन पटना जंक्शन पर बैठो, झोरा ले लो, बैठे रहो। हाँ, भूषण तो गरीब है, कितना दिन बैठेगा, थक के तो घर वापस आ ही जाएगा। बस यही। क्या लगता है कि इस लड़की के गायब होने के पीछे बहुत बड़ा गिरोह का हाथ हो सकता है? ये 100% नीतीश कुमार सरकार का हाथ है और इससे बिहार सरकार का हाथ है। इससे बेसी क्या बताइए ना कि क्या लगता है कि एक लड़की के गायब होने के पीछे अगर पता चल जाए ये लड़की कहाँ है तो बहुत बड़ा गिरोह का भंडाफोड़ हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये मातृभूमि हमारा देवभूमि हम बिहार इंडिया है, इंडिया का ये तस्करी जो कर रहे हैं ये लड़की सब का, ये हमारे सरकार महोदय कर रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं। फिल्मों में देखते होंगे कि लड़कियों का तस्करी होता है। जी, अब यह हर गांव में हो रहा है। अभी तो विधवा माँ है, उसके लड़की का के साथ हो रहा है। कल कोई ज़रूरत नहीं है कि जो गरीबे के साथ होगा, अमीरों का बेटी जाएगा, चिंता फिक्र करने का। अब विनय बाबू, विनय तिवारी मोबाइल खोज के ला देते हैं, 500-500 मोबाइल खोज के ला देते हैं, लेकिन जो लड़का इस लड़की को लेके जाता है, उस लड़का का मोबाइल नंबर, उस लड़का का टोटल डिटेल, घर परिवार का टोटल डिटेल थाना में ये लोग जमा करके आते हैं, लेकिन आज तक वो लड़का ट्रेस नहीं हो पाता है। आप 10-10 साल पुराना चोरी किया हुआ मोबाइल खोज के निकाल देते हैं, मोबाइल ला देते हैं कि मोबाइल कहाँ था। एक मोबाइल खोजने के लिए आप पूरे थाना को लगा देते हैं, लेकिन आज एक घर की बेटी को खोजने के लिए कोई पदाधिकारी एक्टिव नहीं है। हो सकता है कि वो अपने स्तर से काम कर रहे हो, लेकिन काम करने के बाद आज 1 महीना बीत गया, कोई खोज खबर नहीं है। परिवार को कोई संतुष्टि तक नहीं दिया गया कि उनकी बेटी जीवित है कि नहीं। अगर मर गई है तो इसी जगह पे श्राद्ध का कार्यक्रम कर दिया जाए और ये माँ अपने आप को दिलासा दे दे कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, अब वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। आपको अगर इतना बता दिया जाए कि आपकी बेटी दुनिया में नहीं है तो कम से कम दिल को तो ठंडक मिलेगा। जो हेरने के लिए गई वो बोल रहे हैं कि धनेश्वर जी बोल रहे हैं, नवीन जी बोल रहे हैं कि आपको लड़की नहीं मिलेगी। सीधा कह देता है। सीधे कहते हैं जो नहीं मिलेंगे। हम जानते हैं महोदय कि अगर आप अपने संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर दीजिएगा तो ये छोटा सा केस आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये छोटा सा केस आज इतना बड़ा बन चुका है क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े गिरोह की हाथ है जो बिहार में बहुत सक्रिय है। और आने वाले दिनों में आज इस गांव से एक लड़की गायब हुई है ना, आने वाले दिनों में हो सकता है कि 10-10 लड़कियां एक गांव से गायब होती हुई पाई जाएंगी, क्योंकि ये गिरोह का मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा और ये गिरोह बिहार में अपनी पकड़ मजबूत
बनाता चल जाएगा और पुलिस वाले को पैसा खिलाता चल जाएगा और पुलिस इसी तरह से मुर्दे की नींद सोई रहेगी। ना जाने इस घटना पे इस परिवार को कब न्याय मिलेगा, इनकी बेटी का चेहरा इनके सामने कब आएगा और इस माँ को संतुष्टि कब मिलेगा और इस माँ को न्याय कब मिलेगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है महोदय, अपनी संसाधनों का इस्तेमाल करें, अपनी वो कुर्सी का, अपने IPS की डिग्री का इस्तेमाल करें और एक इस परिवार को न्याय दिला दें।